नहीं देखिए, टीचर्स को मोटिवेट तो खैर मेरे जैसा अदना सा व्यक्ति क्या उनको मोटिवेट करेगा, पर हाँ, आज मुझे स्कूल न्यूज़ और रवि सतलानी जी के मंच के ऊपर आज ये मौका मिला 10वें वर्ष के ऊपर जो ये संस्था चलती हुई आ रही है, काम करती हुई आ रही है, जो आने वाले भविष्य को दिशा और दशा दिखा रहे हैं, उन लोगों से कुछ चंद लम्हे जो मेरे को मिले बात करने के लिए, अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए, उसकी मुझे खुशी है। जिन लोगों ने हमको बनाया, यहाँ तक पहुँचाया, उनका आभार प्रकट कर सके, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बच्चे चाह रहे थे कि आप उनके स्कूल आएँ, उन्होंने अपील भी की है, आपने उनको म्यूज़िक सिस्टम भी दिया है। जी। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ। मैं बच्चों के साथ में मैं खूब जुड़ा हुआ हूँ, खूब कार्य करते हैं और मैं जल्द ही जो है वो ये जो ब्लाइंड स्कूल इतना खूबसूरत काम कर रहा है और ख़ास तौर के ऊपर बच्चियों को जो स्कूल न्यूज़ ने मंच दिया है पिछले कुछ वर्षों से और आज वो इतना निखर कर, खुल कर जो है वो सामने आए। देखिए, तो ये चीज़ तो साबित होती है कि जब किसी का हाथ पकड़ा जाता है, किसी को कोई स्थान दिया जाता है, तो वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर हुई है और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी उनकी संस्था पे जाकर उन बच्चियों से मिलना। सर एक मराठी भाषा पे काफ़ी जोर चल रहा है, मतलब राजस्थान में भी मराठी भाषा पे जी। काम कर रहे हैं। जी। लेकिन राजस्थानी भाषा यहाँ पर देखिए, भाषाएँ जो हैं वो जोड़ने का काम करती है। भाषाएँ जो है वो एक-दूसरे के बीच की दूरियाँ कम करती है। भाषाएँ जो है वो एक-दूसरे को समझने में, संस्कृति में और भाव में लोगों को जो है वो करीब जो है वो लेकर आती हैं। तो भाषाएँ एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। हमारा देश आज की तारीख में भाषाओं से एक समृद्ध जो है वो एक देश है। तो जितनी ऐसी चीज़ें सामने आएँगी, जो सीखना चाहेगा, जो सिखाना चाहेगा, उन चीज़ों को हम लोगों को गले लगाना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि अगर इस देश को विकसित होना है तो वो शिक्षा के माध्यम से होगा। मराठी भाषा पे जोर चल रहा है, तो राजस्थानी देखिए, भाषाएँ सभी जितनी भी भाषाएँ हैं अपने देश के अंदर, जो जहाँ पर जिस भाषा को सीखना चाहे, उसका मंच आज की तारीख में संस्थाओं में, स्कूलों में लोगों को मिलना चाहिए। नॉट ओनली मराठी, नॉट ओनली राजस्थानी, पर जो भाषा आज की तारीख में, क्योंकि हम लोग कहीं किसी क्षेत्र से या प्रदेश से भाषाओं को लेकर अब बंधे हुए नहीं हैं। इस 21वीं सदी के अंदर सारी चीज़ें हम लोगों के पास में मुहैया है और आज की तारीख में स्कूल रिफ़ॉर्म्स को लेकर जो वैसे भी बदलाव आ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों को लेकर भी तब्दीलियाँ आएँगी और लोगों को और बच्चों को अन्य और दूसरी चीज़ें भाषाओं के रूप में भी सीखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स की बात हो रही है और जैन जी इस समय चर्चाओं में हैं। जी। उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि एक प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ, एक अभी हाल में जाति देखिए, मेरा सौभाग्य रहा कि कल एक आयोजन के अंदर मैं रहा जहाँ पे सरसंघ चालक जी, आरएसएस के प्रमुख जो है उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, जो भाव थे उस बात के, जो मैं आप लोगों के साथ में बाँटना चाहूँगा और प्रकट करना चाहूँगा। और उन्होंने ये कहा कि मतभेद जो है वो इस जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है, मनभेद नहीं होना चाहिए। जब तक विचार-विमर्श चल रहा है, बातचीत चल रही है, वार्ता चल रहा है, संवाद चल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है और आज की तारीख में हर व्यक्ति को कहने की जो है वो एक आज़ादी है और सुनने की हम लोगों को है। तो उस चीज़ को अगर हर वो बात सुनी जाती है जो सलीके से कही जाती है, तो वो आज की तारीख में ये देश केवल पिछले कुछ वर्षों से नहीं, हज़ारों वर्षों से इस परिपाटी को, इस प्रथा को जो है वो निभाता हुआ चला आया है और वो देश का भविष्य भी जो है वो भी अपना ही है। और उन्होंने अपनी बात को एक पटल के ऊपर रखी और जैसे कि कहा गया, मतभेद हो, मनभेद ना हो। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल, बेशक है। ये देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्थायी रह सकती है। अगर कोई भी चीज़, अगर एक चीज़ अगर स्थायी है तो वो है बदलाव। चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, जीवन को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो। शिक्षा के अंदर आज जो बदलाव आ रहे हैं वो हम उसका स्वागत करते हैं और ऐसी कॉन्फ्रेंसेज़ इस देश को और लोगों को और भविष्य को बनाने में जो है वो मदद करती है। एक आरक्षण को लेकर भी कल बात हुई। जी। तो देखिए, आज की तारीख के अंदर इन सारे विषयों को लेकर इंसान को और देश को हमको जो है वो प्रथम रखने की जो है आवश्यकता है, जो कि आज की तारीख में हमारा संविधान हम लोगों को जो है वो इजाज़त और ताकत देता है। लेकिन जैन जी में अक्सर राजनीति भी एंटर करती है। देखिए, राजनीति जो है वो अगर किसी के हक के लिए हो, किसी के बेहतरी के लिए हो, किसी की सेवा के लिए हो, तो उसमें खराबी क्या है? थैंक यू।